हाय एवरीवन। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वी लुकअप लगाना सीखा था, आज का टॉपिक होगा कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स वाइल यूजिंग वी लुकअप। तो वी लुकअप लगाते टाइम जनरली यूज़र्स कुछ एरर्स का सामना करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और सभी लोगों ने कभी ना कभी इन एरर्स को फेस किया होगा। तो आज कुछ तीन एरर्स हैं जिनके बारे में हम समझने वाले हैं कि इन एरर्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किस वजह से ये एरर्स आते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं ये एरर्स हैं क्या। तो डेटा सेट हमने सेम लिया है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। सिंपल है, एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, नेम है, एज है, पर मंथ इनकम है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेल्स। सो एक सिंपल सा डेटा है और छोटा सा है, 30 रोज़ का डेटा। तो अब ये देखते हैं कि किस किस तरह के एरर्स हम जनरली इनकाउंटर कर सकते हैं। पहला है रेंज एरर। रेंज एरर क्या होता है, चलिए इसको करते हैं और फिर समझते हैं कि ये होता क्या है। सिंपली पहले हम वी लुकअप लगाएंगे जैसे हमने लगाया था। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू जो कि हमारा नेम है इस कॉलम में। देन फिर पूछ रहा है वो टेबल अरे। टेबल अरे हम नेम से लेकर हमें एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है हमें निकालनी हो पर मंथ इनकम की है, तो हम टेबल अरे अपना पर मंथ इनकम तक ले लेते हैं। आप पूरा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं सेल्स तक, बट जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ तक चाहिए होता है कि वहीं तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको अब एरे को हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो इनकम वाला कॉलम है हमारा वो कौन सा है, 1 2 3 3, 0। ओके, वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर समय का दोनों बार इसने दिखाया ही नहीं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यही है हमारा रेंज एरर। अब देखिए कैसे रेंज एरर है। मैं यहाँ पर एक बार इसकी रेंज सेलेक्ट करता हूँ जो यूज़ हुई है। देखिए ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है, तो ये वो एरिया है जिसमें एक्सेल इस वैल्यू को, समय को ढूंढ रहा है। तो अब आप देखेंगे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक समय का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमें जो वैल्यू मिल रही है रिटर्न में वो नॉट अवेलेबल मिल रही है। तो ये दोनों केसेस में ऐसा ही है। अब इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ता है रेंज को लॉक। रेंज लॉक करने का मतलब है हम एक्सेल को ये बता रहे हैं कि जो रेंज जिसमें हमें डेटा को देखना है वो एक फ़िक्स्ड रेंज है, और इसके बाद मतलब इस एरिया के बाद उसको कहीं भी लुकअप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने जब रेंज को फिक्स कर दिया, मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रेंज फिक्स हो गई। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, वैल्यूज़ आ गई एकदम करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो अभी भी वो इसी एरिया में देख रहा है। तो ये क्लियर है रेंज एरर क्या होता है। तो जब भी आप वी लुकअप का यूज़ करें तो कोशिश कीजिए कि जो जिस रेंज में आपने देखना है उस रेंज को आप ज़रूर लॉक कर दें। चलते हैं दूसरे एरर की तरफ। दूसरा क्या है, लुकअप डायरेक्शन वाला एरर। वाह, यहाँ पे मैंने लुकिंग की जगह लॉकिंग, वो भी पता नहीं कौन सा लिखा है। तो लुकिंग अप वैल्यू, तो क्या है कि यूज़र इज़ लुकिंग अप द वैल्यू टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द डेटा सेट। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले लगा कर देखते हैं कि जनरली वी लुकअप जो लगाते हैं क्या होता है। हमने पिंकू को देखना है टेबल अरे। मैं टेबल पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा टेबल है। इसे हम लॉक भी कर लेते हैं, कॉमा। अब हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो इस टेबल अरे के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 डाल देते हैं, कॉमा 0। बट हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली। ओके, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हमने जिस वैल्यू को देखना है, जो लुकअप वैल्यू प्रोवाइड की है वो है पिंकू। वो कौन से कॉलम में है, वो इस कॉलम में है। और जो रिटर्न में वैल्यू चाहिए वो चाहिए एम्प्लॉय आईडी, वो किस कॉलम में है, वो पहले कॉलम में है। तो एक लिमिटेशन कहिए या
अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि वी लुकअप में कभी भी जो हमें वैल्यू रिटर्न में चाहिए होती है वो लुकअप वैल्यू के हमेशा राइट में होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें नेम के अगेंस्ट एज, पर मंथ एक्सपीरियंस, ईयर्स और सेल्स चाहिए तो वो हमें वी लुकअप से मिल जाएगा। पर अगर हम यूँ कहें कि नेम के अगेंस्ट हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो वो वी लुकअप की लिमिटेशन है, वो हम नहीं कर सकते। तो कभी भी आप जब वी लुकअप लगा रहे हैं तो ट्राई कीजिए हमेशा जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में रहे, मतलब कि इस तरफ रहे, ताकि जो भी आपको देखना है वो हमेशा उसके राइट में पड़े। ओके, चलते हैं तीसरे एरर की तरफ, डेटा टाइप मिसमैच एरर। अब पहले हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर इशू क्या आता है। लुकअप, अभी हम एम्प्लॉय आईडी देख रहे हैं और हमें एज चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं और एज चाहिए तो एज भी ले लेते हैं, पूरा ही ले लेते हैं। ओके, इसको लॉक कर लेते हैं, कॉमा, एज का कॉलम नंबर है 3, 1 2 3, कॉमा 0, ठीक है, नॉट अवेलेबल। चलिए ड्रैग कर देते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट तो उसने रिटर्न कर दिया, 8970 पे है 50 करेक्ट है, और 112 पे है 23, 1112 23, बट यहाँ पर वो वैल्यूज़ क्यों नहीं रिटर्न कर पाया? तो यहाँ पर क्या हुआ है, डेटा टाइप का मिसमैच हुआ है। ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, जिन पे आप साइड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी देख रहे होंगे, ये वैल्यूज़ टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर्ड हैं और ये वैल्यूज़ नंबर की फॉर्म में स्टोर्ड हैं। तो जब इस वैल्यू को वो मैच करता है इनसे, तो यहाँ पे वो वैल्यू दे पाता है, क्योंकि ये भी नंबर फॉर्म में स्टोर्ड है और ये भी नंबर फॉर्म में स्टोर्ड है। बट ये क्योंकि टेक्स्ट में स्टोर्ड है तो ये इसके साथ मिसमैच होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें एक तरीका तो ये होता है कि जो भी वैल्यू है हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो आपके पास ये नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करके सिंपली पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दीजिए और ये लीजिए इसको, ओके, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपली एक्सेल में बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन भी है, आप इन सबको अगर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू नंबर, तो आपका ये ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या होता है, आप पहचानेंगे कैसे कि ये डेटा टाइप डिफरेंट है या फिर डेटा टाइप वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जब हम पहले कर रहे थे तो ये जो नंबर्स थे, नंबर्स हमेशा एक्सेल में राइट साइड में स्टोर होते हैं और टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में स्टोर होता है। तो आप नॉर्मली यूँ भी देख के बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसे लेफ़्ट अलाइन है तो वो टेक्स्ट है, और राइट अलाइन है तो वो नंबर है, नंबर की फॉर्म में स्टोर है। तो यही कुछ एरर्स थे जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है वी लुकअप लगाते टाइम। तो अगर देखें तो रेंज एरर इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जिसमें कि लुकअप की रेंज हमारी चेंज होती रहती है अगर हम रेंज को लॉक ना करें। दूसरा, लुकअप डायरेक्शन का हमें ध्यान देना है कि जो हमारा डेटा है जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए वो हमेशा लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर में रहे। और तीसरा ध्यान देना है हमें जो लुकअप वैल्यू है हमारे डेटा सेट में और हमारा जहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करानी है वहाँ पर दोनों का डेटा टाइप सेम हो, नहीं तो आपको एरर्स मिलेंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।